आपका भी फ़्लैपियन ट्यूब ब्लॉक है, आपका भी नाभि के नीचे बिल्कुल पेन हो रहा है, कभी-कभी इन्फ्लेमेटरी हो जा रहा है आपको भी, या फिर कभी-कभी ऐसा महसूस हो रहा है आपको कि मेरा जब मैं कॉन्टैक्ट में रहती हूँ तो वहाँ पे ड्राइनेस आती है, ब्लड आता है, मुझे कॉन्टैक्ट में रहने का मन नहीं करता है। इसके साथ-साथ आपका यूट्रस जो है काफ़ी वज़नी-वज़नी आपको लगता है, या इसके साथ आपको यूट्रस में बार-बार गाँठें बन जा रही हैं, या फिर आपके प्राइवेट पार्ट में बिल्कुल लाल-लाल दाने चकत्ते जो डिस्चार्ज आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है। डिस्चार्ज ऐसा आ रहा है कि अजीबो-गरीब उसमें स्मेल आ रही है। तो ये सारा चीज़ आपको क्या संदेश देता है? ये आपको बताता है कि आपको बिल्कुल फर्टिलिटी की शिकार हो गई हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपको बार-बार पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो रही है, यानी कि आपको पेल्विक में बार बार इन्फेक्शन हो रहे हैं, तो आज इसके बारे में हम जानेंगे, इसके कारण, इसका क्या रीजन होता है, इसका लक्षण और इससे बचने के क्या क्या उपाय हैं, सारा एक ही वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा और पूरी जानकारी लेने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इसकी वजह से भी आपको प्रेगनेंसी बिल्कुल नहीं होती है। तो सबसे पहले जानते हैं फ्रेंड्स इसके लक्षण के बारे में कि इसका क्या क्या लक्षण होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको पीआईडी हो गया है, यानी कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हुई है, आपको पेल्विक में इन्फेक्शन हुए हैं, तो आपको कौन कौन से लक्षण मिलेंगे देखने को। तो सबसे पहले व्हाइट डिस्चार्ज का होना, यानी कि आपको व्हाइट डिस्चार्ज ज्यादा होने लगेगा। इसके बाद रिलेशन जब बनाओगे, कंटेक्ट जब रखोगे, तो वहां पे आपको बिल्कुल ड्राइनेस महसूस होगी और दर्द महसूस होगा। इसके साथ साथ आपके निचले भाग में बिल्कुल भारीपन रहेगा, कमर में दर्द रहेगा, बदन में दर्द रहेगा। आपको इसके साथ साथ वीकनेस भी हो जाती है, फीवर तक आ जाते हैं, पीरियड बिल्कुल भी आपकी अनियमित हो जाएगी, आपको पीरियड में क्लॉट्स आने लगेंगे, पीरियड में भी आपको बदबू सा महसूस होने लगेगा, जो भी आपका ब्लड वगैरह निकल रहा है उसमें आपको बिल्कुल बदबू आने लगेगा। उसके साथ साथ अगर आपका जो भी डिस्चार्ज आ रहा है वो बिल्कुल फटे दूध के जैसे आएगा, या फिर आपको दूध सा आएगा। इसके साथ साथ आपको उसमें बिल्कुल स्मेल आएगी। कितनी महिलाओं को येलो आने लगती है डिस्चार्ज, या फिर कितनी महिलाओं को ग्रीन डिस्चार्ज भी आने लगती है। तो ये सारा लक्षण होते हैं आपका जो पीआईडी हो रहा है, यानी कि जो आपको रिपीटेड इन्फेक्शन हो रहे हैं, पीआईडी हो रहे हैं, उसका ये लक्षण हो रहे हैं। इसके साथ साथ आपके निचले अंगों में बिल्कुल लाल लाल दाने, लाल लाल चकत्ते और वहां पे खुजली आपको होने लगती है। इतना खुजली होगी कि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि मुझे ये क्या हो रहा है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, अगर आपका जब ये पीआईडी हो रहा है तो आपको ऐसा महसूस होगा कि मैं बिल्कुल वीक हो गई हूँ अंदर से, क्योंकि ये जो पीआईडी होता है, यानी कि जो आपका व्हाइट डिस्चार्ज आता है, इसको कभी कभी लिक्वेरिया भी बोला जाता है, क्योंकि जब आपको सफेद पानी आने लगता है तो लिक्वेरिया में चेंज हो जाता है, और ये जब आने लगता है तो आपको अंदर से ये तोड़ देता है, अंदर से बिल्कुल वीक कर देता है। इसीलिए आपको व्हाइट डिस्चार्ज पे बहुत ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए। तो ये तो हो गए लक्षण। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, ये क्यों होता है, किस रीजन से होता है। तो सबसे पहला रीजन होता है फ्रेंड्स कि आप हाइजीन मेंटेन नहीं करते हो। अगर आप कांटेक्ट रखने के बाद हाइजीन मेंटेन नहीं करोगे तो वहां पे आपको पीआईडी होगा, रिपीटेड इन्फेक्शन होगा, जरूर होगा। क्योंकि जब आप रिलेशन रख लेते हो तो वहां पे आपको साफ सफाई करनी काफी जरूरी होती है, क्योंकि कांटेक्ट रखने के बाद, आफ्टर और उसके पहले और उसके बाद में दोनों टाइम आपको, जैसे कि आप कांटेक्ट बनाने जा रहे हो वहां पे आप हाइजीन मेंटेन करके जाओ। इसके बाद कांटेक्ट बना ले रहे हो, फिर से आपको, अगर आप बेबी प्लानिंग कर रहे हो तो कम से कम आधे घंटे बाद फिर से आप हाइजीन मेंटेन कर लो, वरना आपको पीआईडी होगा। जब आपको पीआईडी हो जाती है तो आपको पीआईडी, आप हस्बैंड और वाइफ दोनों लोगों का पीआईडी का ट्रीटमेंट लेना चाहिए। क्योंकि इसमें होता क्या है कि जब आप दोनों लोगों को अगर पीआईडी का ट्रीटमेंट नहीं लोगे दोनों लोग, तो एक लोग अगर ठीक हो जाओगे और जो आपकी पत्नी है अगर उनको ये चीज हुआ है
तो वहां पे होगा क्या कि अगर हस्बैंड ठीक हो जाएगा तो पत्नी में फिर कांटेक्ट रखोगे तो उसमें से उसमें चला जाएगा, उसमें से उसमें चला जाएगा। तो वहां पे आपको दोनों लोगों का इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। दूसरा इसका रीजन होता है फ्रेंड्स कि आप पब्लिक टॉयलेट इस्तेमाल करना, यानी कि आप कहीं बाहर वगैरह जा रहे हो तो वहां पे पब्लिक जो टॉयलेट होती है वहां पे अगर आप वहां पे तो हाइजीन मेंटेन नहीं होता है, तो वहां पे आपसे पहले कोई इंफेक्शन वाली महिला हो या औरत हो, कोई भी गया होगा, उसके बाद अगर आप चले जाओगे तो वहां पे ये चीज आपको हो जाएगा। या फिर फ्रेंड्स आपको एचआईवी, यानी कि आपके पार्टनर को एचआईवी की संक्रमण है, उससे भी आपको आता है। इसके बाद फ्रेंड्स ये विदेशों में बहुत ज्यादा देखा जा रहा है, अब तो इंडिया में भी आ गई है कि आप टॉयलेट करने के बाद टिश्यूज का इस्तेमाल करते हो, इसके बाद भी आपको पीआईडी की समस्या होगी। अगर आप टॉयलेट करने के बाद पानी वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते हो, टिश्यूज का इस्तेमाल करते हो, तो वहां पे आपको इन्फेक्शन होना तय है, इन्फेक्शन होगा ही होगा। उसके बाद अगर आप जैसे कि आप महिला हैं, एक इंसान से यानी कि डबल 2 3 4 लोगों से अगर आप कांटेक्ट बना रहे हो तो वहां पे आपको इन्फेक्शन होना तय है, इन्फेक्शन आपको होगा ही होगा। क्योंकि आप में कौन सा, आप जैसे कि आपने हाइजीन मेंटेन कर लिया तो आप तो ये नहीं जानते कि उनमें क्या चीज है, फिर उसके बाद आपने दूसरे से कांटेक्ट बनाया, फिर तीसरे से कांटेक्ट बनाया, तो ऐसा करने पे भी आपको पीआईडी जरूर होगा। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप जो है जब कांटेक्ट में आते हो तो कांटेक्ट में आने के बाद जो है कि अनएक्सपेक्टेड जो है रिलेशन मेंटेन करते हो, यानी कि किसी भी तरह किसी भी मतलब कि आप खुद समझ सकते हो कि मैं क्या आपको समझाना चाहती हूँ। अनएक्सपेक्टेड अगर आप इंटरकोर्स करोगे तो वहां पे भी आपको पीआईडी हो जाएगा, वहां पे भी आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हो गए आपको रीजन कि किस रीजन से आपको पीआईडी होता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि ये पीआईडी हो गया है तो इसका क्या उपाय है, इससे बचने का क्या उपाय है। तो सबसे पहले हम घरेलू उपाय के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले आपको ये बताएंगे कि आपको हाइजीन कहाँ कहाँ मेंटेन करना है। सबसे पहले आपको अपने अंडरगारमेंट्स को चेंज करते रहना है, कम से कम दिन भर में 2 बार तो बिल्कुल आपको चेंज करना ही चाहिए। दूसरा, जब रिलेशन रखते हो उसके पहले और उसके बाद में आपको हस्बैंड और वाइफ दोनों लोगों को अपना हाइजीन मेंटेन करना है। मार्केट से अच्छा सा कोई भी आप क्लीनिंग लेकर आइए, यानी कि जो नीचे प्राइवेट अंगों को क्लीन करने वाला होता है, डॉक्टर भी आप जाएंगे तो डॉक्टर भी आपको लिख देंगे कोई भी अच्छी कंपनी का, उससे आपको क्लीन करने हैं। जो डेली सॉप यूज करते हो उससे आपको नहीं क्लीन करने हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपको टिश्यूज का इस्तेमाल नहीं करने हैं। कम से कम आपको जब आप यूरिन टॉयलेट करने जा रहे हो तो वहां पे आपको वाटर साफ पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स जब आप पैड लेते हो, पीरियड आते हैं पैड लेते हो, तो पैड को 3 दिन भर में कम से कम 2 से 3 या 4 बार तो आपको चेंज करना ही करना है। इसके बाद कितने लोग तो कपड़ा वगैरह लेते हैं, तो कपड़ा को भी आपको 2 से 3 बार अपने 3 दिन भर में चेंज करने हैं, और उस कपड़े को पहले वॉश करके धूप में सुखा के और उसको डिटॉल से धुल के तो ही उसको आपको इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आपको पीआईडी हो रही है, क्रॉनिक पीआईडी हो गई है, तो इस कंडीशन में आपको जरूर अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, नहीं तो इसमें पीआईडी हो जाती है, क्रॉनिक वाला हो जाती है, तो आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है। अगर ये चीज हो जाता है तो आपको बार बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांस काफी ज्यादा होते हैं, क्योंकि जो इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो इन्फेक्शन अगर आपके यूट्रस में रहेंगे तो वहां पे आपको अंडा चिपकने और धंसने नहीं देगा, आपके अंडे को फ्लिपियन ट्यूब के जो रास्ता होता है उसी में रोक देगा, और उसी में जब रुक जाएगा तो आपको जो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाएगी। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि इससे बचने का उपाय क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ कि आप अपने डाइट में ओमेगा 3 का इस्तेमाल बढ़ा दीजिए। ओमेगा 3 आपको चिया सीड्स में मिलेगा, अखरोट में मिलेगा, अलसी के बीज में मिलेगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यानी कि दही और खट्टे फल को अपने डाइट में बढ़ा देना है। इसके साथ साथ आपको अजवाइन और लौंग का पानी लेना है। अजवाइन और लौंग को रात को ही भिगो दीजिए 1 गिलास पानी में, और उसे सोख करके सुबह में आपको एंटी स्टमक लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स इसका आप चाय भी बना सकते हो। अजवाइन ले लीजिए, लौंग ले लीजिए और एक तेजपत्ता ले लीजिए, इसको बॉयल करके उसमें नींबू और हनी मिला के आपको इसका चाय भी यूज करना है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप अजवाइन की धुनी भी ले सकते हो। इसके बाद अपने डाइट में प्रोटीन
प्रोटीन का इस्तेमाल बिल्कुल बढ़ा दीजिए और अपना डाइट बिल्कुल बैलेंस रखिए। आप एक्सरसाइज की करिए। इन सारे तरीकों से आप अपने पीआईडी को बिल्कुल घरेलू तरीकों से इसको खत्म कर सकते हो। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, अगर पीआईडी आपको ज्यादा परेशान कर रही है, क्रॉनिक हो गई है, यानी कि बहुत ज्यादा दिन से हो गई है, तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करिए और अपने हाइजीन को मेंटेन करिए। आपको ये तुरंत के तुरंत खत्म हो जाएगा, क्योंकि पीआईडी हो जाती है तो आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है जब आपको इन्फेक्शन हो जाते हैं। और भी कोई भी क्वायरी होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।